हेलो फ्रेंड, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह क्लास 10th में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है दोस्तों श्वसन चैप्टर ना दोस्तों एक जैव प्रक्रम का एक अंग ही है दोस्तों। लेकिन आपको ना किसी किसी किताब में यह चैप्टर को एकदम अलग कर दिया गया है दोस्तों। इसलिए दोस्तों आपको इस चैप्टर को भी अच्छे से बहुत पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। और तो आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों इस चैप्टर के सभी दोस्तों महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। जो क्वेश्चन दोस्तों आपके 2011 से लेकर 2024 के बीच में पूछा गया है ना, वो भी क्वेश्चन दोस्तों आज की इसी वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। यदि आपको दोस्तों इस चैप्टर का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और नोट्स का पीडीएफ लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे इसका पीडीएफ फ्री में दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जुड़िएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दिए, ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे दोस्तों, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो देखिए दोस्तों हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बहुत आसान है दोस्तों, हम आपके लिए दोस्तों ऑप्शन लेस यानी कि बिना ऑप्शन वाला क्वेश्चन लाए हैं। यदि आप दोस्तों बिना ऑप्शन वाला क्वेश्चन को याद करते हैं ना, तो आपको वह ज़्यादा दिनों तक याद रहता है, ज़्यादा महीनों तक याद रहेगा, ज़्यादा सालों तक भी याद रह सकता है दोस्तों, ठीक है। तो बिना ऑप्शन वाला याद कीजिए दोस्तों, जो कि आपको बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक है दोस्तों। यदि आप पीडीएफ इसका लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइए, ठीक है दोस्तों। वहाँ पे इसका पीडीएफ फ्री में दे दिया जाएगा, आपको एक भी रुपया नहीं लगेगा दोस्तों आपको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, ठीक है। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, आपको याद रखना है दोस्तों। अब देखो दोस्तों कि श्वसन कितने प्रकार का होता है। तो श्वसन 2 प्रकार का होता है दोस्तों। श्वसन कितने प्रकार का होता है? तो श्वसन 2 प्रकार का होता है दोस्तों। एक वायवीय श्वसन दोस्तों, पहला है वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय। वायवीय श्वसन है ना, वो वायु की उपस्थिति में होता है, और जो अवायवीय है वो वायु की अनुपस्थिति में होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है। तो वह दोस्तों वायवीय श्वसन। और वायवीय श्वसन को और क्या कहा जाता है दोस्तों? तो वायवीय श्वसन को और ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। क्या दोस्तों? ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम किस प्रकार गति करता है। पौधों में जाइलम है ना दोस्तों, पौधों में जाइलम है, वो क्या करता है? जाइलम किसका परिवहन करता है? तो जाइलम जल का परिवहन करता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। और जल है ना, वो जड़ से जल लेकर ऊपर जाता है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर गति करता है, नीचे से ऊपर की ओर गति करता है दोस्तों। ये आपको याद रखना है दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो दोस्तों तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है। तो प्रमुख उत्सर्जी अंग है दोस्तों ब्रीक, जो कि मूत्र का बाहर निकालता है दोस्तों, ठीक है। ब्रीक है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र दोस्तों कॉकरोच में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। और कॉकरोच में कितने जोड़े श्वासरंध्र पाए जाते हैं? तो 10 जोड़े श्वासरंध्र पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सा है। तो सबसे छोटी रक्त वाहिनी है दोस्तों वेना केव, ये आपको याद रखना, वेना केव एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इस चैप्टर से जो आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, वो है दोस्तों कि मानव हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके फाइनल में आ सकता है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके हर एग्जाम में पूछता है दोस्तों, ठीक है। तो मानव हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में दोस्तों 4 वेश्म पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। यदि आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए दोस्तों।
अब देखिए दोस्तों, हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन है कि खून खून किसके कारण लाल दिखाई देता है। तो खून किसके कारण लाल दिखाई देता है, वो है दोस्तों हीमोग्लोबिन। क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में मिला होता है जिसके कारण खून का रंग लाल दिखाई देता है। और दोस्तों एक और क्वेश्चन इसी प्रकार आता है, इसी टाइप का बायोलॉजी का ही क्वेश्चन है कि पत्तियां किसके कारण हरी दिखाई देती है। पत्तियां हैं वो दोस्तों क्लोरोफिल के कारण। क्या, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी दिखाई देती है दोस्तों। क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी दिखाई देती है और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देता है दोस्तों। ठीक है। अब देखिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है कि पादप में जल का संवहन कौन करता है। तो पादप में जल का संवहन कौन करता है, जाइलम। ज से जल और ज से जाइलम, ये आपको याद रखना है दोस्तों। और भोजन का परिवहन कौन करता है, तो भोजन का परिवहन दोस्तों करता है तो भोजन का करता है दोस्तों फ्लोएम। कौन करता है, फ्लोएम। ठीक है, आपको याद रखना है दोनों क्वेश्चन। तो देखिए जाइलम और फ्लोएम का है, तो जाइलम और फ्लोएम एक उत्तक है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि दोस्तों पादप में भोजन का संवहन कौन करता है, अभी बताएं दोस्तों। तो पादप में भोजन का संवहन फ्लोएम करता है दोस्तों। ठीक है, अभी इसको बताए हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। और सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को अधिक बच्चे क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं, जो कि बहुत गलत है दोस्तों। श्वसन नहीं होता है दोस्तों, श्वसन नहीं है। तो श्वसन का दूसरा डेफिनेशन होता है, ये यदि आप लिखते हैं, ये डेफिनेशन नहीं लिखना है दोस्तों, आपको दूसरा डेफिनेशन लिखना है। यदि आप दोस्तों इस चैप्टर का सब्जेक्टिव चाहते हैं तो कल इसका भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, उसके लिए आपको एक दिन का वेट करना होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए अब देखिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन की क्रिया में किसका निर्माण होता है। तो श्वसन की क्रिया में दोस्तों सबसे ज़्यादा जिसका निर्माण होता है दोस्तों उसे ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तो ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब कितना होता है दोस्तों। देखिए प्रकुंचन कितना होता है, तो प्रकुंचन होता है दोस्तों 120। ठीक है, और अनुशीतलन को कितना होता है, तो अनुशीतलन 180 होता है दोस्तों। ठीक है, तो दोनों को लिखिएगा 120/180, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो कि ऑप्शन में ये है दोस्तों। इसी पे आपको 120 बट्टा में भी रह जाएगा या रेशियो में भी रह सकता है दोस्तों। ठीक है, अब देखते दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन की कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो ऐसा कौन सा क्रिया है जो सभी जीव करते हैं दोस्तों, वो क्या है दोस्तों, श्वसन है। श्वसन सभी जीव करते हैं दोस्तों, श्वसन सभी जीव करते हैं, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन है कि किस कोशिका के ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। किसे, कोशिका, तो एटीपी दोस्तों। अब एटी का फुल फॉर्म भी पूछता है दोस्तों, एटीपी। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, एटीपी का होता है दोस्तों ए से एडिनोसिन। ठीक है, और टी से ट्राई होता है दोस्तों। ठीक है, टी से ट्राई, और पी से क्या होता है दोस्तों, पी से होता है फॉस्फेट। ये आपको याद रखना है दोस्तों, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो कहाँ, किसके द्वारा होता है, तो रंध्र के द्वारा। अब रंध्र क्या है दोस्तों, रंध्र देखिए पत्तियाँ को जब आप माइक्रोस्कोप में देखिएगा ना, माइक्रोस्कोप, नंगे आँख से उसको नहीं देख सकते दोस्तों, माइक्रोस्कोप होता है जिसमें ना उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे रंध्र कहा जाता है। उसी के द्वारा पौधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है। सफाइग्नोमैनोमीटर। ये सिर्फ आपको ऑप्शन में सिर्फ ए डाल देगा दोस्तों, तो आपको इस पे नहीं, इस सभी पे मारना है दोस्तों। ठीक है, सफाइग्नोमैनोमीटर आपको याद रखना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हम लोग का 20 नंबर क्वेश्चन है कि कौन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो कौन सा ऐसा क्या है, वो प्लेटलेट्स है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। यदि दोस्तों कहीं कट जाता है शरीर में, तो देखते हैं वहाँ पे ना रक्त का थक्का बन जाता है दोस्तों, जमने लगता है खून वहाँ पर, और यह प्लेटलेट्स के कारण होता है, जिसमें दोस्तों जितना प्लेटलेट्स होगा उसका घाव उतना ही जल्दी भरेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है। तो
तिलचट्टा का श्वसन अंग है दोस्तों ट्रैकिया। ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? तो ट्रैकिया की लंबाई 10 से 12 मीटर होती है दोस्तों, ठीक है, 10 से 12 मीटर आपको याद रखना है दोस्तों। मछली का श्वसन अंग क्या है? मछली का सब जानते हैं दोस्तों कि गिल्स होता है, जिसे गलफाड़ा भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका फाइनल में भी पूछता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या भाई वेसुओं की संख्या। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है दोस्तों, ठीक है, 4 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? श्वसन के देखिए जब हम श्वास लेते हैं ना तो हम क्या छोड़ते हैं? तो हम छोड़ते हैं दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओके, हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और हमारे शरीर में इसके द्वारा ही ऊर्जा का निर्माण होता है दोस्तों, ठीक है, इसलिए CO2 और ऊर्जा हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? ये आपको पहले ही बता चुके हैं दोस्तों कि तिलचट्टा में 10 से जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं दोस्तों। और देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे तेज हृदय का धड़कन किसका होता है? तो सबसे तेज हृदय का धड़कन होता है दोस्तों चूहा का। किसका? रैट का, चूहा का, माउस का, ठीक है। यदि आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके लिए दोस्तों ऐसा ही दोस्तों सभी चैप्टर का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लाता रहूँगा दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए करंट बाय PDF लेना है दोस्तों, आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल में जोड़ना पड़ेगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करंट बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों।